हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर आप देख पाएंगे विषयवार आरक्षण तय होते ही शुरू होगी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस न्यूज़ में क्या कुछ दिया गया है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी आने वाली हर एक न्यू एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए विषयवार आरक्षण का निर्धारण होते ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारे राजकीय विद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी की पोस्ट पर यूपीपीएससी के द्वारा भर्ती कराई जाती है। अभ्यर्थियों को 7 साल से नई भर्ती का इंतजार है और इससे पहले जो वर्ष 2018 है वहाँ पर भर्ती आई थी। तो एलटीएड शिक्षक भर्ती में जो शिक्षक भर्ती होते हैं वो 9th से 10th क्लास तक के होते हैं। तो इस भर्ती को लेकर जो है काफ़ी टाइम से इंतजार किया जा रहा है। 2018 में अंतिम बार ये भर्ती आई हुई थी। आयोग को एलटी ग्रेड भर्ती के लिए तकरीबन 7,258 रिक्त पदों का अधियाचन अब तक मिल चुका है, जिसमें पुरुष वर्ग के 4,785 और महिला वर्ग के 2,473 पद यहाँ पर शामिल हैं। लेकिन ये जो भर्ती है वो 3 साल से अटकी हुई है। किसी तरह का समकक्ष अर्हता का विवाद सुलझा है यहाँ पर। तो परीक्षा के प्रारूप में प्रस्तावित बदलाव के कारण जो भर्ती है वो अटक गई है। देखिए, अभी जो अर्हता विवाद था वो सुलझ चुका है, लेकिन अब यहाँ पर जो परीक्षा का प्रारूप है उसमें एक बदलाव होना है, जिस कारण से भर्ती फिर से अटक गई है। पहले क्या होता था, जो टीजीटी का पेपर होता था यानी कि एलटी ग्रेड का पेपर होता था, वो रिटन एग्जाम के बेस पे हो जाता था, लेकिन अब इसे पीजीटी के बेस के हिसाब से ही किया जा रहा है। मतलब जैसे पीजीटी में इंटरव्यू और रिटन दोनों होते हैं, सेम वैसे ही एलटी ग्रेड में भी किए जाने का यहाँ पर प्रस्ताव जो है वो रखा गया है। अब इस प्रस्ताव के पारित होने के पहले तक ये जो भर्ती वो नहीं आएगी। जब ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा या जो कुछ भी निर्णय होगा उसके बाद ही ये भर्ती आने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर जो अंतिम बार जब वर्ष 2018 में जारी विज्ञापन के तहत एलटी ग्रेड शिक्षक के 10,768 पदों पर एकल परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन किया गया था, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया। लेकिन आयोग ने अब एकल परीक्षा का प्रावधान ही समाप्त कर दिया है, यानी उत्तर प्रदेश में आयोग के द्वारा जो भी भर्ती परीक्षा होगी उसमें एकल परीक्षा का प्रावधान है ही नहीं, खत्म ही हो चुका है। कम से कम 2 वहाँ पर चरण तो रखे ही जाएंगे परीक्षा के। ऐसे में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती अब प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के माध्यम से संपन्न कराई जाएगी। और जो यहाँ पर जो भेजा गया है प्रस्ताव, उस प्रस्ताव की मंजूरी आने के बाद ही जो नई शिक्षक भर्ती है एलटी ग्रेड की, वो आने का यहाँ पर जो है वो संभावना जताई जा सकती है। दूसरा, अगर हम यहाँ पर बात करें एलटी ग्रेड के बाद पीजीटी भर्ती के लिए, जो प्रवक्ता भर्ती है उसके लिए, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे प्रवक्ता भर्ती के लिए भी अब तक 1647 पदों पर जो अधियाचन है वो मिल चुका है। आयोग को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता भर्ती के लिए भी तकरीबन 1647 रिक्त पदों का अधियाचन मिल चुका है। इसमें पुरुष वर्ग के 817 व महिला वर्ग के 830 पद यहाँ पर शामिल किए गए हैं। एलटी ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती में समकक्ष अर्हता को लेकर अब कोई नया विवाद नहीं होगा। राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक व प्रवक्ता भर्ती में समकक्ष अर्हता को लेकर अब कोई विवाद नहीं होगा। एलटी ग्रेड शिक्षक की पिछली भर्ती में समकक्ष अर्हता के विवाद के कारण जो कोर्ट है उसमें कई मामले चले गए थे और इसी वजह से कुछ विषयों की भर्ती भी फंस गई थी। अर्हता को लेकर लागू की गई नई नियमावली में समकक्ष शब्द को ही हटा दिया गया है और अर्हता जो है वो यहाँ पर स्पष्ट कर दी गई है। तो यहाँ पर जो है अब अर्हता से संबंधित कोई विवाद नहीं रह गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आप एलटी ग्रेड या फिर प्रवक्ता बनना चाहते हैं तो आपको यूजी के साथ बीएड कंपलसरी है और पीजी के साथ बीएड कंपलसरी है। यूजी प्लस बीएड होता है एलटी ग्रेड के लिए और प्रवक्ता के लिए पीजी प्लस बीएड यहाँ पर कंपलसरी कर दिया गया है। तो यहाँ पर अर्हता को लेकर तो कोई विवाद नहीं है, लेकिन अब जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है परीक्षा के चरणों को लेकर। जो आपकी एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा है वो यहाँ पर अब 2 चरणों में संपन्न कराई जाएगी, क्योंकि जो आयोग है यूपीपीएससी उसने एकल परीक्षा का प्रावधान ही पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है। तो होप सो कि ये जो आपका प्रावधान किया गया है, जो प्रस्ताव दिया गया है, वो जल्द ही पारित हो जाए, ताकि जो भर्ती परीक्षा है वो हमारी जल्दी से जल्दी आ सके और उसमें आप पार्टिसिपेट भी कर सकें। आई होप आपको ये न्यूज़ समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और इसी तरह की इंपॉर्टेंट जो वीडियोज़ हैं, इन्फॉर्मेशन है, वो पाने के लिए आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल परीक्षा क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।